हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक्सरसाइज नंबर 9.2 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। हमें इमेज का लोकेशन देना है और उसकी मैग्निफिकेशन देनी है। डिस्क्राइब व्हाट हैपन एज द निडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। और जब हम निडल को फर्दर यानी कि पीछे मूव करेंगे मिरर से तो क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ से ये पॉलिश होगा और यहाँ पर ये ओके, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमने 4.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट h वो हमें कितनी गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो 4.5 सेंटीमीटर की निडल जो है वो 12 सेंटीमीटर दूर है, जो 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर वो रखी हुई है। तो हमें बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, और हमें बताना है कि उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होगी। तो पहले गिवन क्या क्या है हम वो लिख लेते। तो हमें फोकल लेंथ गिवन है। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि जो डायरेक्शन होती है इंसिडेंट रे की, उधर हम पॉजिटिव लेते हैं और उसके अपोजिट साइड क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर यहाँ देखा जाए तो देखो, डायरेक्शन क्या होगी इंसिडेंट रे की, इस तरफ यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगी, यानी कि यहाँ का सब पॉजिटिव और यहाँ का क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जो कि क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर, लेकिन वो इस तरफ है तो कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। डन। देखो, अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u 1/u। ठीक है, तो यहाँ से जो 1/v होता है वो क्या होता है, 1/u माइनस 1/f। यहाँ से v जो होगा वो क्या हो जाएगा, u इंटू एफ अपॉन में u माइनस एफ। तो हमारा u कितना गिवन है, -12 इंटू एफ इज 15 अपॉन में -12 माइनस एफ कितना है, 15। यहाँ से जो v है वो आ जाएगा -180 अपॉन में -27, और v हमारा आ जाएगा पॉजिटिव का 6.67। यानी कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ से 6.6 सेंटीमीटर, मान लो कहीं यहाँ इमेज बन रही है, ठीक है, तो वो इस तरफ इमेज बनेगी, बियॉन्ड द मिरर बनेगी। ठीक है, यहाँ इमेज हमारी, क्योंकि जो वैल्यू है हमारी वो पॉजिटिव में आई है, यानी कि जो इमेज है वो मिरर के इस तरफ बनेगी। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीफिकेशन कितनी होगी इमेज की। देखो, सबसे पहले जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट, जो कि किसके बराबर होता है, -v/u के बराबर होता है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इमेज की हाइट। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इमेज की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू -v अभी हमने निकाला वो क्या है, 6.67 आया, अपॉन में u क्या है, -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारी इमेज की हाइट है वो कितनी आएगी, इमेज की हाइट हमारी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगी, इमेज की हाइट आ जाएगी। और यहाँ हमसे क्या पूछा है, मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 2.5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2.5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये 5 9 ज़ा 45 और ये 5 5 ज़ा 25, यानी कि जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगी वो 5/9 हो जाएगी सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव में होगी। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि अगर हम अपने जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो 4.5 सेंटीमीटर का निडल है, ठीक है, उसको फर्दर मूव करे फ्रॉम द मिरर तो क्या होगा। तो देखो, अपना ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अपन फर्दर मूव करेंगे मिरर से, तो जो हमारा जो इमेज है, ऑब्जेक्ट को अपन दूर लेकर जा रहे हैं मिरर से। ठीक है, तो जो यहाँ पर इमेज है वो क्या करेगी, मूव करेगी, शिफ्ट होगी टूवर्ड द फोकस। ठीक है, अगर हम इन्फिनिटी में भी रख दे जाकर ऑब्जेक्ट, तो जो हमारी
इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस में बनेगी, लेकिन बियॉन्ड फोकस कभी नहीं जाएगी। जो इमेज है वो फोकस तक ही जा सकती है, ठीक है ना। इन्फिनिटी से भी रे लेकर आओ तो ये फोकस पे ही जाकर मीट करेगी और हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे ही बनेगी। फोकस के पीछे इमेज हमारी नहीं बनेगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, एज द निडल इज मूव फर्दर फ्रॉम convex mirror, the image shift toward focus, but never beyond focus, and goes on decreasing in size। तो जो इमेज है उसकी साइज भी छोटी होती जाएगी। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।